भारत के एक शांत और घने जंगलों से गुजरने वाला हाईवे 54 रात के समय बिल्कुल वीरान हो जाता है। राजू यादव एक ट्रक ड्राइवर था। वह दिन रात सड़कों पर अपने ट्रक में सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता। उसका नया रूट था भोपाल से नागपुर, और उसे उसी हाईवे 54 से होकर गुजरना था। वही हाईवे जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। राजू इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं। लेकिन जो अनुभव उसे उस रात हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भोपाल से निकलते समय मौसम अच्छा था, लेकिन जैसे ही राजू का ट्रक भेड़ा घाट के पास पहुंचा, चारों ओर अजीब सा कोहरा छा गया। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। उसने ब्रेक मारा और ट्रक रोक दिया। क्या बात है ये? उसने खुद से कहा। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे पीछे से किसी ने पुकारा, राजू। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू दोबारा ट्रक में बैठा और ट्रक चालू करने लगा। तभी उसे पीछे से एक पुराना ट्रक आता दिखा, बिना हेडलाइट, बिना हॉर्न और बेहद तेज स्पीड में। ट्रक उसके पास आकर रुक गया। राजू ने झांक कर देखा, लेकिन उस ट्रक में कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और गियर शिफ्ट हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ड्राइवर हो। ये क्या भूतिया ट्रक? राजू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल वो ट्रक सर्रर से आगे निकल गया और कोहरे में गायब हो गया। राजू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला और दोबारा चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और झुकी हुई गर्दन। राजू ने ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? औरत ने गर्दन ऊपर उठाई। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा राख के जैसा, और मुंह से खून टपक रहा था। राजू ने डर के मारे खिड़की बंद कर दी और ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन जब उसने शीशे में पीछे देखा, तो वह औरत ट्रक की छत पर बैठी हुई थी। राजू जैसे तैसे ट्रक रोककर बाहर निकला और ताबीज निकालकर माला जपने लगा। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और इंजन जोर से गरजने लगा। बचाओ! वह चिल्लाया। पास में एक ढाबा दिखाई दिया। ओंकार ढाबा! वह दौड़ते हुए वहां पहुंचा। ढाबे का मालिक बूढ़ा बाबा था, जिसने उसे अंदर बुलाया और पानी दिया। राजू ने सब कुछ बताया। बाबा गंभीर हो गए और बोले, बेटा, जिस रास्ते से तू आ रहा है, वहां 15 साल पहले एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उस ट्रक में ड्राइवर, क्लीनर और एक औरत मारी गई थी। वो औरत उस ड्राइवर की पत्नी थी। एक्सीडेंट में सबके शव जल गए थे, लेकिन ट्रक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तब से उस ट्रक की आत्मा वहां भटक रही है। राजू ने बाबा से कहा कि वो किसी भी हाल में नागपुर पहुंचना चाहता है। बाबा ने उसे एक नींबू और लाल धागा दिया। इसे ट्रक के हैंडल पर बांध दे, और कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। राजू ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक चालू किया, ट्रक के डैशबोर्ड पर खून टपकने लगा। रेडियो अपने आप बजने लगा, लेकिन आवाज किसी गाने की नहीं थी, बल्कि किसी औरत के चीखने की थी। राजू, तू भी मरेगा! आवाज गूंज रही थी। राजू बेहोशी की हालत में ट्रक चलाता रहा। एक जगह जाकर ट्रक अपने आप रुक गया। जब वह होश में आया, तो देखा कि वो उसी जगह खड़ा था जहां उसने पहली बार उस ट्रक को देखा था। पास में एक पुलिस की जीप खड़ी थी। पुलिस वाले ने बताया, कल रात एक ट्रक ड्राइवर की जलती हुई लाश हमें इसी ट्रक में मिली थी। राजू कांप उठा। पर मैं तो जिंदा हूं। पुलिस वाले ने कहा, तू जिंदा है क्योंकि तूने उस ट्रक को चैलेंज नहीं किया। ताबीज ने तुझे बचा लिया, लेकिन अगली बार इतना नसीब नहीं होगा। राजू ने वो रूट हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने ट्रक ड्राइविंग भी छोड़ दी। पर हर बार जब वह नींद में झपकता है, वह ट्रक की हेडलाइट्स और उस औरत की आंखें उसे फिर दिखाई देती हैं।